तो महाराज चतुर्मास बिता रहे प्रभु और सुग्रीव भगवान की स्तुति भूल गए। तो भगवान ने कहा लक्ष्मण जी से कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा है वही इस बाण से सुग्रीव को मारूंगा। तो लक्ष्मण जी का देरी किस काम की, मैं जा रहा हूं अभी। और लक्ष्मण जी चल पड़े। इतने आवेश में लक्ष्मण जी गए महाराज। और यहां पर हनुमान जी महाराज ने कहा सुग्रीव हम प्रभु की स्तुति भूल गए, हमें चलना चाहिए। तो तारा मैया को लेकर चल ही रहे थे, इतने में लक्ष्मण जी आ गए। और लक्ष्मण जी क्रोध में देखकर महाराज, तब तारा मैया ने खूब स्तुति करी और सुग्रीव ने भी खूब प्रभु लक्ष्मण जी को मनाया। फिर सब लोग एकत्रित होकर हनुमान जी आदि रिपुमुख पर्वत पर आए। याद देखिए एक बहुत अच्छी पतली बात, प्रभु ने कहा जिस बाण से बाली को मारा उसी सुग्रीव को मारूंगा। लेकिन सुग्रीव शरण में आ गया तो उसे छोड़ दिया। शरण में आने वाले को छोड़ देते हैं प्रभु, इसलिए तो हम शरणागत होते हैं। सुग्रीव शरण में आया, प्रभु ने कहा आप तो मुझे भरत भैया जैसे हैं और भाव रखा। तब सब कपियों को एकत्रित कर सुग्रीव ने कहा कि कपि लोग मेरा निहोर है और रघुनाथ जी का कार्य है, आप सभी लोग सब दिशाओं में जाइए, मां जानकी का पता लगाकर आइए और 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को आना है। बिना पता लगाए जो आएगा उसे मैं मार दूंगा। सब लोग चढ़ पड़े महाराज और आगे बाबा कहते हैं जामवंत जी नल नील आदि आदि सट दुज ने ये सब एकत्रित हुए। सबसे कहा कि आप लोग दक्षिण दिशा की ओर जाइए। आखिरी में कहते हैं पाछे पवन तने सिर नावा, पाछे पवन तने सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। पर सासीस सरोरुग पानी, पर सासीस सरोरुग पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। और जो हुई हनुमान जी महाराज ने पीछे प्रणाम किया। प्रभु ने जाना कि मेरा कार्य यही करेंगे, मुद्रिका दी और हनुमान जी प्रणाम कर कर चल पड़े प्रभु के कार्य के लिए। चलते जा रहे हैं सब बानर कपि और घनघोर जंगल में पहुंचे महाराज। अब सारे बानर प्यास के मारे अकला उठे, भूख के मारे, क्योंकि देखिए बंदरों को भूख बहुत जल्दी लगती है। देखिए आप वृंदावन में जाते हैं कैसे उछलते कूदते हैं, अयोध्या में जाइए कैसे उछलते, भूख के मारे। और जब कपि अकुलाने लगे सब, तो सामने एक गुफा में चिड़िया आते दिखते देखे। तो सब कपियों ने मन में विचार किया चलना चाहिए। सब पहुंचे कपि और एक गुफा में एक मैया बैठी हैं, इनका स्वयं प्रभा नाम है माँ का। बड़ी तपस्या कर रही थी, आंखें बंद कर जब हनुमान सब आए सबके नाम बताने लगी मैया। हनुमान जी महाराज सब सुनकर हैरा गए, महाराज हम लोगों के नाम। सबको जल फल खिलाए और कहा कि आप सब मेरे तप से समुद्र के किनारे पहुंच जाओगे। मैं प्रभु के चरणों में ब्रह्मलीन होती हूँ और सबको उनके तप से समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। सब एकत्रित हो गए समुद्र के किनारे। अब सब मन में विचार क्या कर रहे हैं कि भगवान का कार्य है, समय कुछ ही और रह गया है, तो हम क्या करें। अगर यहां जाते हैं तो समुद्री समुद्र, और पीछे जाते हैं सुग्रीव मार देगा। अंगद बोले जब तक मां का पता नहीं लगाएंगे तब तक जाएंगे नहीं, यहीं बैठे रहेंगे। और महाराज उसी पास में एक गुफा थी, मां संपाति था।
संपाति ने बानरों को देखा तो भगवान का धन्यवाद करने लगा। बहुत दिन से भूखा था भैया मैं तो, प्रभु ने बड़ी कृपा करी कि इतने भोजन मेरे लिए एक साथ भेज दिए। और जो ही संपाति को आते देखा, अंगद जी को याद आ गए जटायु। कहा वो जटायु धन्यता जो भगवान राम के कार्य के लिए अपना प्राण तक त्याग दिए। और जो ही जटायु का नाम सुना, संपाति ने कहा भैया आप निर्भय हो जाओ, मैं किसी को कुछ करने वाला नहीं हूं, मैं जटायु का भाई संपाति हूं। इतना कहकर आया, पूछा क्या हुआ। तब सब अंगद जी ने सब दृष्टांत सुनाया। तब समुद्र के किनारे आकर संपाति सहित सब वानरों ने जटायु महाराज को तिलांजलि दी। तिलांजलि देकर तब उन्होंने कहा कि भगवान राम के दूत आएंगे। मुझे चंद्रमा नाम के ऋषि ने एक आशीर्वाद दिया था कि एक बार की बात है कि मैं और जटायु हम दोनों बेग की उड़ाई करने के लिए चले। तो मैं बड़ा अभिमानी था और अभिमानी के साथ मैं सूर्य के पास चला गया तो मेरे पंख जल गए। तब मैं यहाँ समुद्र के पास गिरा और जो ही गिरा महाराज तो चंद्रमा नाम के एक ऋषि हुए, उनने मुझे आशीर्वाद दिया कि राम जी के दूत आएंगे, आपको नवीन पंखों की प्राप्ति होगी। तब जामवंत जी बोले हम ही राम जी के दूत हैं। तब उनको नवीन पंखों की प्राप्ति हुई और उन्होंने कहा कि मैं गिद्ध हूं, मेरी दृष्टि अपार है, मैं देखकर बताता हूं, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूं, इतनी आपकी सहायता कर सकता हूं। जामवंत जी ने कहा इतनी सहायता कम थोड़ी है। तो उनने एक पर्वत पर खड़े होकर देखा, कहा कि लंका में अशोक वाटिका उसके नीचे माँ बैठी है, माँ दुखी है भाव। और तब संपाति ने कहा कि महाराज वही व्यक्ति जो 100 जन पार कर सकता है वही लंका पार जा सकता है। आप सब विचार करिए। तो सब लोग जितने खड़े थे सबने अपने अपने बल का बखान किया। अब देखिए क्या समिति होती है, जैसे अब टीम है तो कोई कहेगा भैया हम 20 जन जा सकते हैं, एक बानर कहने लगा महाराज मैं 30, एक कहने लगा 40, ऐसे एक 90 तक पहुंची। जामवंत जी कहले और आगे बढ़ो भैया कौन है आने वाला। क्योंकि जब एक दूसरे को बढ़ते हैं ना तो फिर प्रभाव में व्यक्ति चाहे फिर ना चाहे 10। अब जिसने 90 कह दिया तो वो जामवंत जी से के महाराज मैं जाऊं। जामवंत जी कहे रुको भैया अभी रुको, 100 तो होने दो, अभी 99 में भी जाओगे तब भी डूब जाओगे, 100 होने दो पहले पूरे। तब अंगद जी महाराज बैठे थे। अंगद जी ने कहा कि प्रभु मैं जा तो सकता हूं 100 जन, लेकिन आने में मुझे संशय है, आ नहीं सकता मैं। तब जामवंत जी ने कहा आप युवराज हैं और सेना के नायक हैं, इसलिए महाराज आप तो नहीं आ सकते। और महाराज जामवंत जी हनुमान जी को ढूंढने लगे। हनुमान जी महाराज शांत बैठे बिल्कुल। देखिए जिसको कार्य करना होता है जीवन में, अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, वो हमेशा शांत बैठता है। और जिसको जीवन में कुछ प्राप्त नहीं करना वो उतल कूद करता ही रहता है, ऐसा कर लो वैसा कर लो ये कर लो, ऐसा कर लेंगे महाराज हम ऐसा हो जाएगा। ऐसे प्राप्त नहीं होता अपना। जिसको मंजिल पाना है वो हमेशा शांत रहता है, क्योंकि बड़ी मंजिल पर व्यक्ति तभी पहुंच सकता है जब शांत रहना सीख जाए। और जिसके जीवन में शांत नहीं होता ना वो मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हनुमान जी महाराज शांत बैठे और क्या कह रहे हैं, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय हो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
और महाराज हनुमान जी महाराज गाते जा रहे हैं, क्योंकि भगवान का नाम सुमरण करने वाला, इसको लक्ष्य प्राप्त करना है, वो भगवान के नाम का जप करता है। और जप करते हुए जामवंत